प्रश्न 3 जाति एवं वर्ग में अंतर बतलाइए। उत्तर जाति जन्म आधारित होती है और दूसरा जाति एक बंध व्यवस्था या समूह है। तीसरा जाति में विवाह खान पान आदि के कठोर नियम होते हैं। चौथा जाति स्थिर संगठन है। वर्ग पहला वर्ग सामाजिक परिस्थिति का आधारित होती है। दूसरा वर्ग एक खुली व्यवस्था है। तीसरा वर्ग में इस प्रकार की कठोरता नहीं होती है। चौथा यह कम स्थिर संगठन है। या जाति एक बंद वर्ग जन्म आधारित प्रदत्त संयत्ता निश्चित पेशे खान पान के प्रतिबंध अंतर विरोधी होती है, जबकि वर्ग में खुलापन सदस्यता पेशे खान पान तथा विवाह संबंधित छूट होते हैं। प्रश्न 4 सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व कौन से हैं? उत्तर अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही असामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसके आवश्यक तत्व है घटनाओं का एक क्रम, पुनरावृत्ति, निरंतरता, विशिष्ट परिणाम, घटनाओं के बीच विशिष्ट संबंध होना इत्यादि। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 अलगाव की अवधारणा समझाइए, इसके प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य या पराई शक्ति बन जाते हैं जो कि उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची परंतु उसी के विरुद्ध होती है। अलगाव के प्रमुख स्वरूप पहला उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव, तीसरा स्वयं के प्रति अलगाव, चौथा साथियों और समुदायों के प्रति अलगाव। प्रश्न 6 समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के मध्य अंतर बतलाइए। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों ही विज्ञानों की घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, परंतु दोनों में कुल मूलभूत अंतर है। समाजशास्त्र पहला समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा समाजशास्त्र संस्थाएं कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य करना चाहिए बतलाती है। तीसरा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंध होता है। चौथा समाजशास्त्र पद्धति और विषय वस्तु दोनों के मामलों में एक विस्तृत विषय है। मानवशास्त्र पहला मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा मानवशास्त्र आदिम समाज संबंधित व्यक्तिगत अध्ययन कराती है। तीसरा मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंध के अलावा विश्वास, मूल्य तथा व्यवहार भी होता है। चौथा मानवशास्त्र जेनेटिक, सांस्कृतिक और समाज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित विषय है। या पहला मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम समाजों का, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा समाजशास्त्र संस्थाएं कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य करना चाहिए बतलाती है, जबकि मानवशास्त्र नहीं। तीसरा मानवशास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण रूप में अध्ययन करती है, जबकि समाजशास्त्र उनके किसी भाग का। खंड 3 उत्तर की सदस्य में 100 अंक 8। प्रश्न 7 सामाजिक स्तरीकरण क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में सिस्टम और अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार निम्न हैं। पहला लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुष के रूप में समाज का स्तरीकरण सबसे प्राचीन है। दूसरा आयु, प्रत्येक समाज के विभिन्न पद आयु के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। तीसरा प्रजाति, वहाँ देखा जाता है जहाँ एकाधिक प्रजाति साथ साथ रहती है। चौथा जन्म, जो लोग उच्च कुल वंश जाति में जन्म लेते हैं वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं।
5वां शारीरिक व बौद्धिक कुशलता, अकुशल, पागल, आलसी, अयोग्य। 6वां संपत्ति व्यवसाय के आधार पर। 7वां धार्मिक ज्ञान व राजनीतिक शक्ति के आधार पर स्तरीकरण। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20। प्रश्न 8 एक अवलोकन प्रविधि का अर्थ समझाइए। उत्तर अवलोकन अंग्रेजी भाषा ऑब्जर्वेशंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना। यह सामाजिक अनुसंधान का ही प्रविधि है, जिसमें स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का कार्य कारण संबंधों के साथ यथार्थ निरीक्षण और वर्णन किया जाता है।